भगवान बच्चा ही नहीं देना चाहिए था आप जैसी लेडीज़ को, तो बच्चा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको बच्चे की कदर नहीं है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। तो यहाँ पे बज रहे हैं रात के 7:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रात का खाना। आज के स्पेशल खाने में क्या है, आप लोग ना सोचते होंगे कि यार ये लोग कितना दाल चावल खाते हैं, बट आपको पता है हमारे घर सिर्फ रात को ही बनता है दाल चावल, क्योंकि सुबह तो सब लोग नाश्ते में रोटी यही सब खाते हैं तो बन नहीं पाता, और तो रात के टाइम ही हम लोग खा पाते हैं दाल चावल। तो यहाँ मैंने रख दिया है चावल, एक तरफ मैं दूध गरम कर रही हूँ और एक तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बीन्स और आलू की। और यहाँ धन्वी है जो देखो क्या कर रही है, सारे बोतलों को जानबूझ के नीचे गिरा रही है। और आज ना मेरी तबीयत ख़राब सी थी, मैं मतलब दोपहर में काफ़ी टाइम तक आंख बंद करके, ऐसे नींद भी नहीं आ रही थी बट आंख बंद करके चुपचाप लेटी हुई थी क्योंकि काफ़ी फीवर सा लग रहा था मुझे। एंड गाइस, इस ब्लॉग में ना मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है मेरे कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे और मैं बस चुपचाप सुन रही थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं इसका जवाब दूँ, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ लोगों ने ना बोलने की हदें पार कर दी है, वो हमेशा यही बोलते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा रुक जाओ इनको जवाब देना पड़ेगा। ये देखो क्या इसमें कुछ वो लगा है ना, कोई नहीं, फ़ायदेमंद ही होगा। सो गाइस, शॉपिंग इनकी ऑनलाइन चलती रहती है। वाह वाह, खुश कर दिया आज तो लड़के ने मुझे कभी कभी ऐसी भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। सो गाइस, पर बीमार मेरे पति देव हैं पिछले 3-4 दिन से, पर मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं थी कि मैं इनको कुछ स्पेशल मंगा के बना के खिलाऊं। पर एक दिन मैं बीमार हुई तो इनकी स्पेशल कोशिश, मेरा फेवरेट लीची का जूस मंगाया और मेरा फेवरेट कौन सा है बिस्किट वाला है, मिल्की बार, जो मुझे इतना पसंद है, मिल्क बिस्किट। अगर ये वाला मतलब बिस्किट नहीं होता, 2-3 ऑप्शन है मेरे बिस्किट के, तो मैं चाय नहीं पीती, चाय वैसे भी नहीं पीती। और इनके भाई विकास जी बीमार हैं तो उनके लिए, खुद भी बीमार है लेकिन सबके उसमें लगे हुए हैं। जाओ दे, अब क्या है वो दोनों मिक्स रखा है। लीची नहीं पिएगा ऊपर कोई, देख पूछ लेना। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कल मायके से आ गई थी वापस रात में ही घर, और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो सुबह नाश्ता पानी सब हुआ। दोपहर में मैंने मतलब नमकीन चावल बनाए और मेरा ब्लॉगिंग करने का ना मन नहीं कर रहा था, बहुत अंदर से लो सा फील हो रहा था। और इस टाइम पे मेरे घर में आपको पता है मम्मी की बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब वैसा हो रखा है। मेरे हस्बैंड का पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन वो कल फिर भी गए क्योंकि उनका कहना ये है ना कि शरीर एक तरफ है और रिश्ते एक तरफ हैं। तो वो वहाँ पे उनको 2 बार फीवर आ गया था, मेडिसिन खा के बैठे हुए थे, लेकिन वो गए। और विकास की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और आज सुबह से मुझे फीवर है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये इस टाइम कोई ना वायरल चला हुआ है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, सब बैक टू बैक बीमार हैं। और मतलब ऐसे तो वायरल चला हुआ है, इसीलिए तो ना मेरे से कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। तो अभी रात के कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है ना, 11 बज रहा होगा, 11 साढ़े 11। और ये इन्होंने मंगाया, मैं जा रही चाय बनाने, और चाय बना के बिस्किट खाऊंगी। उनसे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा। तो गुड मॉर्निंग गाइज, रात को फिर मैं सो गई थी और सोने के बाद फिर सुबह उठी। और आपको पता है हमेशा ऐसा होता है कि रात को मैं और हस्बैंड अपने मेरे काफ़ी टाइम तक हम लोग बात करते हैं और वो सो जाते हैं फिर मैं सोती हूँ। बट कल ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब कल हुआ ऐसा कि मेरे को मतलब बिल्कुल बात नहीं किया जा रहा था। मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, आप धन्वी को सुला देना। और यहाँ पे मैं सुबह बना रही थी चावल और चने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और सुबह मतलब मेरा मन था कि आज धन्वी को स्कूल ना भेजूँ, और मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए
ब्रेड चीज़ जो गार्लिक वाला आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में, वो मैंने नाश्ता के लिए बनाया था। मम्मी घूमने कहाँ जाएगी? मम्मी 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 कहाँ जाएगी? घूमे। मम्मी मम्मी गिर जाऊँ? नहीं बेटा, हाँ? नहीं मैं बेटा। गिर जाऊँ? क्यों गिर जाओगे? ठीक है। नहीं नहीं गिरो मत। अब तो मेरी शोला हो। रुको, मैंने कमी करा दो। ओए ओहो ओए 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 दिखाओ। ना तो गाइज मैंने ना धनवी को सबसे पहले तैयार किया। पता है आज प्लान था कि नहीं जाएगी स्कूल, मम्मी ने भी ये भी सब लोगों ने मना किया था। फिर मैं ऐसे लेट भी गई थी, फिर मैंने सोचा नहीं यार छुट्टी नहीं कराना है, चलो फिर मैंने उसका नाश्ता बनाया। आज मैंने नाश्ते में क्या दिया ये आपको शॉर्ट्स में पता चलेगा। और लास्ट टाइम मैंने उसको ना फ्रेंच फ्राइज़ ये सब दिया था, तो लोग कह रहे थे, यहाँ पे आपने देखा धनवी आके मुझे नमस्ते कर रही थी कि ये मत दो यार, मैं रोज़ नहीं देती, वो कभी कभार तो बच्चों को खिला देना चाहिए, उनको अच्छा लगता है, तो इसीलिए बस दे दिया था। बाय बोल दो दादी को। किती लागले काय मिळेल हा अरे बारे किती लागलो आओ इधर बेटा, जल्दी आओ, मत परेशान करो, आओ आओ, ऐसे हाथ जोड़ लो। भगवान जी से जय कर दे, जय 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 जय। चल अब चल स्कूल चले, चल स्कूल चले। चलो गाइस आज थोड़ी सी ना मेरी तबीयत आपको पता ही है ख़राब चल रही है, तो सुबह सबने मना किया कि रहने दो मत भेजो, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं भेजूँगी। और मैं जाके लेट गई थी, पर पता नहीं मन में ना ऐसा लगता नहीं यार अभी तो जाते गए हुए 1-2 दिन हुए नहीं, छुट्टी कराओ तो गलत इंप्रेशन पड़ता है स्कूल में। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से उठी, मैंने चलो यार इसको नहलाते हैं, इसका लंच वंच रेडी करके भेज देते हैं। तो फिर मैं अब लेके छोड़ने जा रही हूँ, चलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और मम्मी की तबीयत तो मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। बाकी ये भी हस्बैंड भी मेरे ऑफिस चले गए, विकास की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है। इतनी प्यार से अंदर चली जाती है, मतलब ऐसे टुकुर 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 चलते चलते अंदर चली जाती है। और अंदर मतलब बच्चों से उसको है। आज देखते हैं। हाँ लास्ट ब्लॉग में सब कहते ना कि आपने बताया नहीं था कि मैम ने आपको इमरजेंसी में क्यों बुलाया था स्कूल। मुझे लगा था कि मैंने शेयर कर दिया, बट हाँ मैंने भी देखा तो मैंने बताया था। एक्चुअली पता है धनवी ना थोड़ा सा मम्मा मम्मा कर रही थी, 2-3 बार उसने किया था, थोड़ा ऐसे हो रहा था कि अब रो देगी, बट
इसलिए मैम ने मुझे कॉल कर दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बच्चे ज़्यादा थोड़े रोने अगर ज़्यादा लग जाए, अगर पेरेंट्स को ना बुलाओ तो फिर वो डर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि अभी छोटी है ना, तो उसको 1.5-2 घंटे ही छोड़ो, एक साथ 12:30 बजे तक 3 घंटे 3.5 घंटे मत छोड़ो। तो मैंने बोला ठीक है, तो वही मैं लेने चली गई थी उसको। फाइनली आज हो रहे हैं 12:30। और पता है आपको, टाइम बच्चों को लाने का ना हमसे ज़्यादा टाइम टू टाइम पापा जी देखते रहते हैं। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी इतना चिल्लाए हैं मेरे पे कि 12:15 हो गया अभी तक नहीं गई लेने। मतलब पापा जी 12:30 बजे छुट्टी होती है, बोलते हैं नहीं 12 बजे होती है। मतलब नहीं पापा 12:30। तो कह रहे कोई बात नहीं, जाओ अभी लेके आओ। तो मैं वैसे धीरे धीरे लेट कर रही थी नहाने नाश्ता वास्ता करने में, 12:30 हो गए। अब मैं जा रही हूँ उसको लेने। एंड फाइनली आज स्कूल से कोई कॉल नहीं आया कि रो रही है, चाहे ऐसा कुछ परेशान किया। उसमें बहुत अच्छे से रही है। अभी जाके देखते हैं, मतलब अगर थोड़ा भी मैंने बोल रखा है उनको कि मैम अभी स्टार्टिंग में थोड़ा भी अगर वो कुछ भी ऐसा लगे ना कि मिस करिए तो आप तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी उसको लेने। तो इसका मतलब आज इसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए कॉल नहीं आया। एंड जस्ट नहाई और नहा के अभी जस्ट निकली ही थी। जूड़ा वूड़ा वैसे ही बनाया था इतने में पापा जी इतना ज़्यादा किसी आने लगे कि मैं फिर जल्दी से आ गई उसको लेने। खाती नहीं है पराठे वगैरह, बट मैंने दिया कि आदत पड़ जाए, क्या पता बच्चे को देख के खा ले। नहीं, मैंने बहुत तो बच्चे खा रहे थे, फिर भी मैंने कोशिश की मुंह में डाल के निकाल दी। बाय कर दो सबको, बाय बाय बाय। ओके, तो बेटी की हाँ बेटर है मतलब, लेकिन अभी भी खराब ही है। हाँ हाँ किसी का वो अपना हाँ वो दिखा दो आपको स्कूल से क्या मिला है। क्या मिला इसको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी दे दो धड़ा नहीं क्यों ना? नहीं यार ना। हाँ वो ताज़ा माल है। दादी से मिल लो, आपको पता दादी की तबीयत खराब है, ये भी दिखाने लगे। सो गाइस, धनवी स्कूल से आकर और मेरा बच्चा सो गया है। स्कूल में इतना खेलती कूदती है ना, मैम बता रही थी कि शांति से बैठती नहीं है और इसकी वजह से इतना थक जाती है। और आके बस फीड किया और कुछ खाई नहीं, सो गई। ठीक है, और मेरे को ना थोड़ा सा अपने इस ब्लॉग में बात करनी थी। मेरा एक कुरियर आया है, कि इस तरीके से आया है, बहुत प्यारी पैकेजिंग है। इसको देखते हैं ओपन करके, ये किसने भेजा, ऐसा लग रहा है ना कुछ गोल्ड का है। देखते हैं इसमें क्या है। वेट है ना, मुझे भी वैसे नींद आ रही है, पर मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। ये ना कल ही मुझसे किसी ने पूछा था और देखो आज डिलीवर भी हो गया। बड़ा फास्ट डिलीवरी है और बहुत सुंदर सूट है, कुर्ता है बहुत प्यारा सा। तो मम्मी अभी हॉस्पिटल गई हैं और मम्मी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे भी सुबह से वॉमिटिंग हो रहा है। गाइस, किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने उस कमेंट को ना पिन किया हुआ था ऊपर की तरफ, बट बाद में जब लोग उनको बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गए तो उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। बट काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने उनके रिप्लाई भी किया था और देखा भी होगा। जिसने देखा होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिसने भी देखा होगा। उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था ना कि आप कितनी सेल्फिश हो, आपको भगवान बच्चा ही नहीं देना चाहिए था, आप जैसी लेडीज़ को तो बच्चा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे की कदर नहीं है। मतलब आप बताओ, किसी भी औरत को इस तरीके का मतलब बात करना चाहिए किसी भी औरत से, और वो स्पेशली वो भी लेडी ही थी और लेडी होके उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला। मतलब मैं सीरियसली सुन के एकदम वो हो गई कि कोई औरत ही किसी औरत को ऐसे कैसे बोल सकती है। मतलब क्या उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनकी क्या परवरिश है, उनके क्या संस्कार हैं, उनकी इस भाषा से ही पता चलता है। क्योंकि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, आपकी सारी चीज़ों से पता चल जाता है। आप कितना भी दिखावा कर लो ना अच्छे होने का, कितना भी कुछ, लेकिन आपकी कई ऐसी आपकी बॉडी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी जो रियलिटी है वो नहीं छुपती है, वो पता चल जाता है। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से कमेंट किया था और मैंने वो कमेंट पढ़ के मतलब ऐसे मेरे आँख से भर से गए थे कि यार सीरियसली कोई लेडी ऐसे
और उन्होंने क्यों बोला था ये उस वाले ब्लॉग में कमेंट है, अभी वो उन्होंने डिलीट कर दिया, ये है, आप जाके देखना। जो धन्वी का फर्स्ट डे वाला स्कूल ब्लॉग है ना, जो मैंने पहले दिन जब धन्वी स्कूल गई थी तब का, उन्होंने गुस्से में बोला था, उन्होंने ये बोला था, इसलिए बोला था, वो ये कह रही थी कि धन्वी अभी इतनी छोटी है, धन्वी अभी 2 साल की है और आपने उसको स्कूल में डाल दिया खुद से छुटकारा पाने के लिए, कि बच्चे से छुटकारा मिल जाए, आप रिलैक्स रह सको। एक बात बताओ कि कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे से छुटकारा पाना चाह रही होगी? आप लोग प्लीज़ बताना, अगर आप एक माँ हैं और मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड बताइएगा कि आप क्या अपने बच्चे से छुटकारा चाहते हो। कोई माँ नहीं चाहती, मुझे पता है उनका बेबी नहीं होगा या फिर वो अनमैरिड होगी जिन्होंने ये कमेंट किया है, क्योंकि जो मैरिड होंगी ना वो किसी औरत को इस तरीके से नहीं बोल सकती, कभी नहीं बोल सकती हैं जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि छुटकारा पाने के लिए सिर्फ 9:30 से 12:30 इतनी देर में क्या मिल जाएगा एक माँ को या एक फैमिली वाले को, कि धन्वी बदमाशी करती है, धन्वी बहुत चुलबुली है, धन्वी शैतानी करती है, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के स्कूल में डाल दिया कि इन लोगों को रिलैक्स हो सके। ऐसा नहीं है, हमने धन्वी के फ्यूचर के लिए, हम धन्वी का फ्यूचर ध्यान में रख के उसको स्कूल में डाला है, ना कि छुटकारा पाने के लिए डाला है। और स्पेशली जब धन्वी अब स्कूल जाती है तो हमारा काम और बढ़ गया, उसको लेने जाना, छोड़ने जाना, उसका लंच, सारी चीज़ें, तो इससे छुटकारा नहीं मिला, और भी चीज़ें बल्कि बढ़ गई हैं। तो इस तरीके का कमेंट किसी को बहुत हर्ट करता है, किसी के दिल दुखाता है, दोनों ही एक बात है। लेकिन इस तरीके का लोग बोल के और सोचते हैं कि नॉर्मल सी तो बात बोल दी, लेकिन नहीं, कोई ना इस चीज़ को फील करके बहुत मतलब दुखी होता है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी बोल दिया था इनसे जब मैंने वो कमेंट रीड किया था, यार मैं नहीं भेजूंगी धन्वी को, क्योंकि आज किसी एक ने बोला, हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा। तो इन्होंने बोला कि आपको उससे क्या करना है, आपका बच्चा है, आपकी मर्ज़ी, आपको अपने हिसाब से अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, ना कि दूसरे लोगों के हिसाब से। आपको ऐसा लगता है यस, और आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो, आपको पता है हमारे खुद सास ससुर खिलाफ थे इस चीज़ के, बट अब उन्होंने ही धन्वी का देखा है कि जाती है, खेलती है, कूदती है, तो वो खुद भी इतना खुश होते हैं कि चलो जाती है, खेलती है, टाइमली खाती है, सारी चीज़ें, उठती है, तो वो खुद, उनको लगता है कि हाँ चलो अच्छी चीज़ें स्कूल में डालना। तो हमने इसलिए डाला है कि वहाँ जाके ये डिसिप्लिन सीखे कि किस तरीके से रहना चाहिए। और इसका कोई बचपन में हमने ख़राब नहीं किया है, कि आप लोग कह रहे थे कि बचपन ख़राब कर दिया, नहीं, बचपन क्या ख़राब किया, यहाँ तक कि वहाँ जा रही है तो और अच्छे से बच्चे मिल रहे हैं, खेल रही है, कूद रही है। यहाँ घर पे नहीं इतना हम सब इसके साथ इन्वॉल्व हो पाते थे, नहीं इतना खेल कूद पाती थी, क्योंकि यार देखो हाउसवाइफ हूँ, घर के काम, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो अपना यूट्यूब का काम, फिर थोड़ा टाइम मिलता है तो इंसान थोड़ा रिलैक्स करता है, लेटता है, तो इतना मैं भी इसके साथ नहीं खेल कूद पाती हूँ। मम्मी पापा मेरे थोड़े से बीमार रहती हैं मम्मी, तो वो भी इतना एक्टिव नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इसीलिए हमने ये डिसीज़न लिया था। बट इस डिसीज़न के पीछे कुछ लोग इतना, एक उन्होंने तो ये कमेंट किया था, साथ में और भी बहुत लोग हैं जो ये कह रहे थे कि आपने क्यों डाला, बहुत छोटी है, उसका बचपन ख़राब कर दिया आप लोगों ने। तो इसमें मैं आपको भी यही राय दूंगी, अगर आपका बच्चा भी 2+ है तो उसको प्ले वे में तो डालिए, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, रोज़ इसका कुछ नया मैम इसको बना के देती है और ये इतना खुशी होके लेके आती है, हमें दिखाती है, हम भी बहुत खुश होते हैं वो देख के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ किसी को इस तरीके से बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी धन्वी मुझे बहुत बहुत मुश्किलों से मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती, एक एक दिन रो के हमने इससे भगवान से मांगा है। तो इस तरीके की जब बात सुनते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब रोने का मन करता है, क्योंकि एक तो जिसको बच्चे बहुत ईज़िली तो किसी को भी नहीं होते, बहुत पेन सहना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बट मेरा तो मतलब, मैं जो जर्नी मेरी जिसने देखी है वो जान सकता है कि कितना पेन सहा है ना मैंने, कितना शारीरिक कष्ट सहा है, उसके बाद मुझे मेरा ये बच्चा मिला है। तो इससे मुझे कोई छुटकारा नहीं चाहिए, बस इसका जो फ्यूचर है वो मुझे अच्छा चाहिए, कि मेरे को कभी ये ना हो कि उसके मन में ये हो। पता है आपको, बहुत सारी लड़कियों के मन में ये आ जाता है कि मैं लड़की थी ना तो इसीलिए मेरे माँ बाप ने ये नहीं करा, मैं लड़की थी ना तो मैं वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी के मन में कभी आए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे को ऐसे नहीं पाला कि हाँ मैं एक बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा एक लड़के की तरह पाला है, मतलब जैसे एक लड़के को बोलते हैं ना कि वो होता है, तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे फीलिंग्स को बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी जगहों पे ना लड़कियों को आजकल समाज में, आजकल के कुछ ऐसे लोग बचे हैं अभी भी जो दबाते हैं कि ये लड़की है तो इसको ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, लड़की है इसको। तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरी बेटी किसी भी लड़के से कम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हर एक लड़कों के सामने कंधे से कंधे मिला के चले। तो इसीलिए इसके फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए
मैंने इसको स्कूल में डाला है तो ये अभी से जाती है सारी चीज़ें, ना कि हमने इसका बचपन छीना है, ना कि हमने इसको मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए एडमिशन कराया है।